की देखिए, देश के 5 राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है और अगले 48 घंटे में 5 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और यह भी कहा गया है कि 60 की स्पीड से हवा चलेंगी। आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत के 13 जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है और हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि देखिए, देश में मौसम का मिजाज जो है वो अलग तरफ बदलता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कब शीतलहर चलेंगी और कब बारिश हो जाएगी। इस बीच मौसम विभाग ने एक और परेशानी बढ़ाने वाला अलर्ट जारी किया है। दरअसल आईएमडी के मुताबिक अगले 48 घंटे में फिर से 5 राज्यों में भारी बारिश कहर बरपा सकती है। इस भारी बारिश के चलते तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के दौरान देश के 5 राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। जिन 5 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, आंधी को लेकर चेतावनी जारी की गई है, उनमें हिमाचल है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, तमिलनाडु, पुडुचेरी इसमें शामिल है। इसके अलावा 27 और 28 जनवरी को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मध्य में भारी बर्फबारी के साथ साथ बारिश भी होगी। बिजली गिरने और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है। और इसके साथ ही इन तीनों राज्यों में ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। यानी कि आने वाले दिनों में आपको ठंड से राहत नहीं मिलेगी, बल्कि ठंड का प्रचंड रूप आगे देखने को मिलेगा। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर भी जुड़ चुके हैं। भावना सिसोदिया दिल्ली से लाइव जुड़ चुकी है। शुभम कोटनाला देहरादून से लाइव जुड़े हुए हैं। कामेश्वर शर्मा भी शिमला से लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले भावना, मैं आपके पास आऊंगी। बताइए, दिल्ली में आज क्या है मौसम का मिजाज? क्या बारिश को लेकर भी वहां पर अलर्ट जारी किया गया है? जी देखिए, अगर दिल्ली के बात की जाए तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का तापमान जो है लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है और वहीं शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। अगर आज के तापमान की बात की जाए तो 6 डिग्री सेल्सियस दिल्ली का तापमान बना हुआ है। वहीं 60 किलोमीटर के हिसाब से जो है शीतलहर का प्रकोप राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि मौसम का मिजाज अब कहीं ना कहीं लोगों को समझ नहीं आ पा रहा है, कब शीतलहर होगी और कहीं ना कहीं कब बरसात होगी। चूंकि देखिए, आईएमडी की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किया गया, 5 राज्यों में बारिश हो सकती है। और अगर इन 5 राज्यों की बात की जाए तो जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भी इस 5 राज्यों में आ रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि हिमाचल और प्रदेश ये और भी उत्तराखंड बताइए में कि होने वाली बारिश और बर्फबारी की वजह से। भावना, तस्वीरें भी साथ में दिखाते रहिए। जी देखिए पुनीता, आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कि किस तरीके से दिल्ली का आसमान जो है वो फिलहाल साफ देखने को मिल रहा है। काफी लंबे समय से देखा जाए तो दिल्ली के आसमान में एक फॉग और स्मोक की लेयर देखने को मिल रही थी। लेकिन मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगी, कल के मुताबिक अगर बात की जाए, शनिवार के मुताबिक आज दिल्ली के आसमान में थोड़ी सी फॉग जो है वो जरूर देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है, कल जिस तरीके से आसमान बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखता हुआ नजर आ रहा था, कहीं ना कहीं आज थोड़ा बहुत विजिबिलिटी के ऊपर फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो बारिश का अंदेशा दिल्ली में लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसको लेकर जो है फिलहाल राहत मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि 5 राज्यों में जिस तरीके से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी और बारिश के कारण उत्तरी मैदानी इलाकों में खासतौर से इसका असर देखने को मिल रहा है। यानी कि कहा जा सकता है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो है उत्तरी मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप जो है फिलहाल लगातार जारी है। जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है, इसकी वजह से उत्तरी मैदानी इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हवाओं की गति रहेगी। तो वहीं तापमान में जो है सामान्य के मुताबिक 2 से 3 डिग्री गिरावट दर्ज की जाएगी। यानी कि ये कहा जा सकता है कि फिलहाल जो जनवरी के अंत के समय में भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्दी का प्रकोप जो है वो लगातार जारी रहेगा। कब जाके दिल्ली वालों को इस सर्दी के प्रकोप से राहत मिलती है, उसको लेकर अब दिल्ली वाले भी इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है भावना, अब मैं उत्तराखंड का रुख करूंगी। शुभम कोटनाला, क्या है मौसम का मिजाज आज देहरादून में, और पूरे उत्तराखंड की जानकारी दीजिए। वहां पर किस तरीके से स्थिति बनी हुई है बारिश को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए बीते दिन के मुकाबले तो आज जो है मौसम जो है शुष्क है और आसमान भी जो है करीब करीब जो है पूरा साफ बना हुआ है। बादल जो है आसमान में नहीं है, तो चटक धूप खिलने के पूरे आसार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है तापमान की बात करें तो पाला और ठंड के चलते जो है तापमान में गिरावट जरूर आ रही है। और खासकर की अगर हम बात करें पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, तो पर्वतीय क्षेत्रों के लिए डीजीआरई की ओर से
जो है चेतावनी जारी की गई है, जिसको लेकर आपदा प्रबंधन सचिव के द्वारा भी जो है बीते दिन समीक्षा की गई और जो ऊंचाई वाले इलाके हैं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, तो इनके लिए जो है अलर्ट रहने के संकेत दिए हैं और कहा है कि इस दौरान जो है अलर्ट रहे, क्योंकि DGRE के द्वारा जानकारी दी गई है और अलर्ट जारी किया गया है कि चमोली जिले में 3000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, जबकि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों में जो है 2800 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर जो बर्फ है वो कहीं ना कहीं अस्थिर बनी हुई है। तो ऐसे जगहों पर जो है हिमस्खलन के जो है पूरे आसार बने हुए, तो ऐसे में जो है काफी ज्यादा एहतियात बरता जाए और इसके लिए जो है आपदा सचिव की ओर से तमाम जिलों के जिलाधिकारियों से संपर्क किया गया है, उनको निर्देश दिए गए हैं, सभी टीमों को अलर्ट रहने की बात की गई है। साथ ही क्योंकि बर्फबारी अच्छी खासी हुई है बीते दिन, तो इसके चलते जो है ट्रैकिंग भी लोग करते हैं या पर्यटन करते हैं, तो उनको जो है फिलहाल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाने के लिए मनाही की गई है, जिसके चलते किसी तरह की दुर्घटना ना हो सके। क्योंकि अभी जिस तरह से हिमस्खलन की बात सामने आई है, तो कहीं ना कहीं ये अलर्ट जो दिया गया था, तो बीते दिन 5 बजे से लेकर आज जो है 5 बजे तक ये अलर्ट दिया गया है। तो इस दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है। साथ ही साथ जो है बाकी जो प्रदेश के निचले इलाके हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं ठंड बनी हुई है, हल्का कोहरा जो है आने वाले जो कुछ घंटे हैं वो बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं बारिश के लिहाज से। ठीक है, कामेश्वर शर्मा, शिमला की क्या स्थिति है? बर्फबारी देखिए, वहां पर लोग इंतजार कर रहे थे बर्फबारी का, बर्फबारी हुई तो ऐसी हुई कि परेशानी भी आ गई है साथ में। जी बिल्कुल पुनीता जी, अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश के शिमला ही नहीं अपितु जिस तरीके से 6 जिला में जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अत्यधिक बर्फबारी देखने को मिली है, जिसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, मंडी, सिरमौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अत्यधिक बर्फबारी देखने को मिली। अगर देखा जाए बीते 2 दिन पहले जिस तरीके से सिरमौर में भी एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें तंबू में कुछ टूरिस्ट फंसे थे, उन्हें भी कल जो जिला सिरमौर प्रशासन की ओर से उन्हें भी रेस्क्यू किया गया था, क्योंकि जिस तरीके से एकदम अचानक, यानी कि IMD ने पहले ही स्पष्ट रूप से कह दिया था कि इस बार का जो 23 जनवरी का जो पश्चिमी विक्षोभ है वो अधिक सक्रिय रहेगा, जो कि उसका असर देखने को मिला। अगर राजधानी शिमला की बात करें तो जिस तरीके से 2 दिनों से लगातार जो देखा भी गया था, अधिकांश जो टूरिस्ट जो हिमाचल प्रदेश आ रहे थे वो होटलों में नहीं जा पाए, क्योंकि होटल सारी तरह से बुक हो चुके थे। अत्यधिक लोग बर्फबारी को देखने के लिए पहुंचे थे और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, अधिकांश जो क्षेत्र है वहां पर बिजली ठप पड़ी है। 5036 बिजली के ट्रांसफार्मर ठप है, जिसके चलते लगभग बीते दिन की अगर बात करें तो राजधानी शिमला में दिन तक यानी कि 90% जो क्षेत्र थे वहां पर बिजली आपूर्ति नहीं थी। शाम के समय भी लगभग 60% क्षेत्र में बिजली आपूर्ति नहीं थी। अभी भी हिमाचल प्रदेश में 5036 जो बिजली के ट्रांसफार्मर वो ठप पड़े हैं। वही अगर देखा जाए 636 जो सड़क मार्ग है वो पूरी तरह से बंद पड़े हैं। वहीं अगर देखा जाए जिला प्रशासन द्वारा लगातार जो सड़क मार्ग को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। अगर हम राजधानी शिमला की बात करें तो लक्कड़ बाजार से ढली के लिए सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है। वहीं छोटा शिमला से ढली के लिए रास्ता बंद हो चुका है। वहीं अगर हम अपर शिमला की बात करें वो पूरी तरह से संपर्क मार्ग कट चुका है। किन्नौर का रास्ता पूरी तरह से कट चुका है। इसके अलावा जो शिमला के साथ सटे यानी कि कुफरी, नालदेहरा, कुमार सेन के जो सड़क मार्ग है वो भी पूरी तरह से ठप पड़ चुका है। अगर देखा जाए जिला प्रशासन द्वारा लगातार सड़क मार्ग को खोलने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से अचानक हुई बर्फबारी को मद्देनजर रखते हुए अभी प्रशासन के द्वारा प्रमुख रूप से जैसे कि ऐतिहासिक रिजर्व द्वार पर भारी संख्या में पर्यटक आते हैं और इसके अलावा शिमला के मार रोड वहां पर JCB के माध्यम से जो वहां से बर्फ को हटाया जा रहा है। और अब सरकार का मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि जो मेन रास्ते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग है, उन्हें से जल्द बर्फबारी हटाया जाए। अभी भी हिमाचल प्रदेश में 3 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो पूरी तरह से ठप पड़ चुके। बात करेंगे लाहौल स्पीति की। लाहौल स्पीति में वैसे भी जो अटल टनल के बाद जो सड़क मार्ग है वो पूरी तरह से बंद कर दी गई है। अगर देखा जाए जिस तरह से अगर हम ऊंचाई वाले क्षेत्र रोहतांग की बात करें, शुक्लादरा की बात करें, इसका दारचा, कुकुमसेरी, तिलोकीनाथ, वहां पर भारी से भारी बर्फबारी देखने को मिली है, जिसके चलते सड़क मार्ग पूरी तरह से ठप पड़ चुका है। अगर देखा जाए जो मंडी के ही भी चाहे कमरुनाग या शिकारी का बात करें, उसके पंडाल पहले ही करपाट मंदिर के बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब हुई ताजा बर्फबारी के चलते और भी अधिक वहां पर जाना मुश्किल हो चुका है। और देखिए आने वाले दिनों के लिए भी यानी कि कहा गया है IMD की तरफ से कि बर्फबारी का दौर और बारिश का दौर आगे जारी रहेगा। यानी कि अगर अभी इस तरीके से स्थिति बनी हुई है तो अगर बारिश और ज्यादा होती है, बर्फबारी होती है तो और भी वहां पर लोगों को दिक्कतें होंगी। ठीक है, एक बार फिर से भावना मैं आपके पास आऊंगी। आपने कल ये जानकारी दी थी कि देखिए पॉल्यूशन से लोगों को राहत मिली है बारिश और हवाएं चलने के बाद, लेकिन आज क्या है वहां का AQI? क्या आज भी पॉल्यूशन वहां पर खराब है या फिर स्थिति सामान्य नजर आ रही है? जी
पुनीता, अगर आज के AQI की बात की जाए तो ये कहा जा सकता है कि और दिनों के मुताबिक दिल्ली वालों को आज बेहद ही ज्यादा राहत मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि AQI में इतना ज्यादा सुधार है। देखिए, मैं दिखाना चाहूंगी CAQM का ऐप। समीर, आज का AQI लेवल जो है 151 बता रहा है, यानी कि बहुत ही ज्यादा साफ सुथरी हवा आज दिल्ली वाले लेते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश हुई है, उसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि बारिश की वजह से जो AQI लेवल लगातार गंभीर श्रेणी में पहुंचा हुआ था, कहीं ना कहीं उस AQI से सुधार देखने को जरूर मिल रहा है। देखिए, तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरीके से आसमान में जो लगातार एक फॉग और स्मोक की लेयर देखने को मिल रही थी, कहीं ना कहीं वो लेयर जो है खत्म होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली वालों को साफ आसमान देखने को मिल रहा है, वहीं सांस लेने के लिए साफ हवा भी जो है वो दिल्ली वालों को मिलती हुई नजर आ रही है। कहा जा सकता है कि जिस बारिश का इंतजार दिवाली के बाद से लगातार दिल्ली वाले करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि AQI लेवल लगातार बेहद ही खराब श्रेणी में बना हुआ था, तो ये कहा जा सकता है कि शुक्रवार को होने वाली बारिश की वजह से AQI में जो है वो बेहद ही ज्यादा सुधार हुआ है। दिल्ली में तमाम जगहों पर AQI लेवल जो है वो 150 के आसपास देखने को मिल रहा है, यानी कि आबो हवा में सुधार जरूर हुआ है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि फिलहाल ठंड का प्रकोप दिल्ली वालों को जरूर झेलना पड़ेगा। जहां शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है, वहीं तापमान भी लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। ये कहा जा सकता है कि गणतंत्र दिवस जो है दिल्ली वालों को कड़ाके की सर्दी में जरूर मनाना होगा, लेकिन बिगड़ती आबो हवा से दिल्ली वालों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। देखिए, जिस तरीके से उत्तरी पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है, उसका असर उत्तरी मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से यातायात भी जो है प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। जहां हवाई यात्रा इसको लेकर पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है, कुछ फ्लाइट डिले चल रही है तो कुछ फ्लाइट कैंसिल हो रही है, तो वहीं ट्रेन यातायात भी जो है पूरी तरीके से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से काफी सारी ट्रेन आधे घंटे से 5 घंटे की देरी पर चलती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है कि जिसकी भी ट्रेन या फ्लाइट है वो रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले स्टेटस चेक कर ले कि आखिरकार फ्लाइट कितने घंटे की देरी से चल रही है या ट्रेन कितने घंटे की देरी से चल रही है, ताकि यात्रियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन अगर दिल्ली की सड़कों की बात की जाए तो जो रफ्तार दिल्ली की सड़कों पर थमती हुई नजर आ रही थी, फिलहाल वो सुचारू रूप से चलती हुई नजर आ रही है। चूंकि जो बिगड़ती आबो हवा के कारण या कड़ाके की सर्दी के कारण फॉग और स्मोक की लेयर की वजह से विजिबिलिटी कम होती हुई नजर आ रही थी, फिलहाल वो विजिबिलिटी जो है वो पूरी तरीके से सामान्य है, बारिश और तेज हवाओं ने पॉल्यूशन को कम तो किया है, लेकिन अभी भी वहां पर जीवन अस्त व्यस्त है, क्योंकि आवाजाही में काफी दिक्कतें हो रही है, यातायात बाधित हो रही है, डिले हो रही है, तो इसमें लोगों की समस्या बढ़ी है।